गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उपभोक्ता संरक्षण एवं कल्याण, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के दिन हम एक आधुनिक युग में जी रहे हैं, एक भौतिकवादी युग में हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और आज के इस आधुनिक युग में हम जहां पर भी नजर घुमा के देखते हैं, हमें चारों तरफ एक प्रजातांत्रिक देश नजर आता है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री हम देख पा रहे हैं। और हर उस डेमोक्रेटिक कंट्री में, हर उस प्रजातांत्रिक देश में जो स्वरूप हमें नजर आता है राज्य का, एक राष्ट्र का, वो हमें कल्याणकारी राज्य का नजर आता है। आधुनिक युग में जो राज्य है वो एक कल्याणकारी राज्य है और इस कल्याणकारी राज्य में अपने नागरिकों की भलाई के लिए उसे अनेक काम करने पड़ते हैं। इन कार्यों में उसको साथ ही साथ एक उपभोक्ता के हितों की रक्षा भी करनी पड़ती है। तो जब सबसे पहले हम जानते हैं कि हम कल्याणकारी राज्य किसे कहेंगे। एक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है, यानी कि एक वेलफेयर स्टेट वो स्टेट है जिसमें कि अपने नागरिकों की भलाई के लिए ज्यादा से ज्यादा वो कार्य करता है। साथ ही साथ एक वेलफेयर स्टेट अपने सिटीजन्स के प्रोटेक्शन के लिए काम भी करता है, यानी कि अपने नागरिकों के हितों की रक्षा भी करता है। साथ ही जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कल्याणकारी, तो वो कल्याणकारी राज्य अपने नागरिकों की भलाई के लिए, उसके हितों की रक्षा के लिए बहुत सारी पॉलिसीज भी बनाता है। उन पॉलिसीज का स्वरूप कैसा होगा? उन पॉलिसीज का जो स्वरूप होगा वो कल्याणकारी होगा। यानी कि कल्याणकारी राज्य अपनी आम जनता के सुख के लिए, उसके फायदे के लिए, उसके हितों की रक्षा के लिए कल्याणकारी नीतियां भी बनाता है। साथ ही साथ एक कल्याणकारी राज्य वो राज्य होता है जो अपने राज्य में रहने वाली प्रत्येक व्यक्ति का, आम जनता की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, यानी कि जो उसकी मूलभूत आवश्यकता है, उनकी पूर्ति करने का जो दायित्व है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी एक वेलफेयर स्टेट की ही होती है। इसके साथ ही, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक उपभोक्ता संरक्षण है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, तो हम ये कैसे भूल सकते हैं कि एक वेलफेयर स्टेट की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक जो दायित्व है वो ये हो जाता है कि वो सभी आम जनता तक वस्तुओं और सेवाओं को, ठीक है, जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उन सब की क्वालिटी और क्वांटिटी का भी ध्यान रखें। अर्थात हम कह सकते हैं कि सभी नागरिकों तक जो वस्तुएं वो प्राप्त करता है, जिन वस्तुओं का वो प्रयोग करता है, उसकी गुणवत्ता का और उसकी मात्रा का ध्यान रखना भी एक कल्याणकारी राज्य का ही दायित्व हो जाता है। अब हमारे लिए ये समझना आवश्यक हो जाता है कि जो विक्रेता हैं या जो निर्माता हैं, वो उपभोक्ताओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जी हाँ, क्योंकि हम सब क्या हैं? कंज्यूमर हैं। हमें वस्तुओं की बहुत सारी आवश्यकता होती है और बिना वस्तुओं को खरीदे या उनका प्रयोग किए हम अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। उन वस्तुओं को बनाने वाले और उनको बेचने वाले, यानी कि विक्रेता और जो निर्माता हैं, वो क्या करते हैं? उपभोक्ताओं के साथ जो व्यवहार होता है अपने फायदे के लिए, उसमें उनकी वस्तुओं की जो क्वालिटी है, यानी कि जो गुणवत्ता है, उसे कम कर दिया जाता है। दूसरी तरह का व्यवहार कैसे सामने आता है कि जो वस्तुओं का प्रयोग हम कर रहे हैं, जिन वस्तुओं को हम यूज में ला रहे हैं, उनकी मात्रा में भी कमी पाई जाती है, यानी कि जो लैक ऑफ क्वांटिटी। इसके साथ ही साथ वो जो हमारे विक्रेता हैं या निर्माता हैं, वो मनचाही कीमतें उपभोक्ताओं से, कंज्यूमर से वो प्राप्त करते हैं और अपनी मनचाही कीमतें वो रख सकते हैं। यदि ऐसा माहौल हम किसी भी देश में देखते हैं, चाहे वो विकसित देश है, चाहे वो विकासशील देश है, ये एक आम चीज है जो एक उपभोक्ता के सामने आती ही आती है। और ये सारी चीजें किसके द्वारा आती है? विक्रेता और निर्माताओं के द्वारा, क्योंकि उनका जो उद्देश्य है वो क्या है? वो मैक्सिमम बेनिफिट कमाना है। और इन सारी चीजों के कारण जो इसका जो रिजल्ट्स निकलते हैं, जो परिणाम निकलते हैं, वो क्या निकलते हैं कि जो उपभोक्ता है, यानी कि जो कंज्यूमर है, उसे बाजार का शिकार होना पड़ता है। अब हमारे सामने ये प्रश्न आता है कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उपभोक्ता कौन है। हु इज कंज्यूमर? कहीं ना कहीं क्या है, मैं ये कहूं कि मैं भी एक कंज्यूमर हूं, आप भी एक कंज्यूमर है, तो ये कहना बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसके जब हम अर्थ को समझेंगे तो हम जान जाएंगे कि प्रत्येक व्यक्ति क्या है? एक कंज्यूमर की तरह है। भारत सरकार के द्वारा 24 दिसंबर 1986 में
एक एक्ट पारित किया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। और इस अधिनियम के अनुसार, ये इस कानून के अनुसार कि उपभोक्ता कौन है, किसे उपभोक्ता कहा गया, कि कोई भी व्यक्ति, समाज में रहने वाला, उस देश में रहने वाला, उस राज्य में रहने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मूल्य देकर, यानी कि अपना पैसा लगाकर, अपना पैसा खर्च करके कोई भी वस्तु खरीदता है या किसी भी प्रकार की सेवा को प्राप्त करता है, कानून की दृष्टि में वो क्या है, वो कंज्यूमर है, यानी कि उपभोक्ता है। तो कहीं ना कहीं हम सब क्या हुए, कंज्यूमर हुए, कि कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, हम सभी अपने जीवन को चलाने के लिए बहुत सारे गुड एंड सर्विसेज का प्रयोग करते हैं, यानी वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करते हैं, उसके बदले में हम पे करते हैं, हम पैसे देते हैं। तो कानून की नजर में हम सब क्या हो जाएंगे, हम सब कंज्यूमर हैं। अब हम देखते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण क्या है। अभी हमने उपभोक्ता समझा, अब हम देखते हैं उपभोक्ता संरक्षण क्या है। दो शब्दों से मिलकर बना है स्टूडेंट्स, उपभोक्ता प्लस संरक्षण, यानी कि कंज्यूमर प्लस प्रोटेक्शन। तो हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता के हितों की रक्षा करके उसको शोषण से बचाना ही उपभोक्ता संरक्षण कहलाता है। अभी हमने बात की विक्रेता की और निर्माताओं की, कि उनका अधिकतम जो उनका जो उद्देश्य है वो क्या है, अधिकतम फायदा उठाना, यानी कि अपनी सेल को बढ़ाना, अपना प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाना। और उसके लिए वो क्या करते हैं, वो उपभोक्ताओं का, कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, शोषण करते हैं। और इसी शोषण से जो मुक्ति है, या हम कहें उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, शोषण से बचाना ही उपभोक्ता संरक्षण कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कोई भी जो व्यक्ति है वो बहुत सारी वस्तुओं का प्रयोग करता है, और जो ये वस्तुएं हैं, चाहे उत्पादक हैं या विक्रेता हैं, जब इन दोनों के द्वारा उपभोक्ताओं के साथ अनुचित और कपटपूर्ण व्यवहार किया जाता है या व्यापार किया जाता है, यानी कि जब ये व्यापार करते हैं और उस व्यापार में अनुचित व्यवहार करते हैं, किसके साथ, कंज्यूमर्स के साथ, उस पर रोक लगाना ही, और उस पर रोक लगाकर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना ही क्या है, उपभोक्ता संरक्षण। तो बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण से अभिप्राय है कि जब उत्पादकों और विक्रेताओं के अनुचित और कपटपूर्ण व्यवहार पर रोक लगा दी जाती है, जिससे कि क्रेता या उपभोक्ता के हितों की रक्षा होती है, वही क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आए दिन आप और हम जब भी कहीं बाजार जाते हैं, अपनी जरूरत का कोई सामान खरीदते हैं, तो अनेकों समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं, यानी कि उपभोक्ताओं की समस्याएं, प्रॉब्लम ऑफ कंज्यूमर, कि वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जो एज अ कंज्यूमर हमें आए दिन, डे बाय डे हमें फेस करनी पड़ती हैं, उसका पता भी हमें अवश्य ही होना चाहिए। यदि हम सबसे पहली समस्या की बात करें, तो हम कह सकते हैं अनुचित व्यापार व्यवहार, यानी कि जो व्यापारी वर्ग है वो अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए, या जो वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं उनको प्रदान करते हुए कुछ ऐसा व्यापारिक व्यवहार करते हैं जो सही नहीं होता है। कैसा होता है, वो अनुचित होता है, कपटपूर्ण होता है, छल वाला होता है, धोखे वाला होता है। और इस तरीके से क्या होता है, उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है और उपभोक्ताओं को झूठे जाल में फंसाकर अधिक प्रॉफिट वो कमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाहे लकी ड्रा है, या जो हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं वो भ्रामक उसका होना, या कई बार क्या होता है कि निशुल्क उपहार स्कीम चला देते हैं ग्राहकों को या उपभोक्ताओं को अपने झूठे जाल में फंसाने के लिए। अगर मैं छोटा सा आपको एक उदाहरण दूं, कि हम कहीं मार्केट में जा रहे हैं, हमें रास्ते में दिखता है बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ कि 50% ऑफ, हम खुश होकर वहां जाते हैं, हम कोई चीज पसंद भी कर लेते हैं, और जब पैसे देने की बात आती है तो हम कहते हैं बाहर तो बोर्ड पर लिखा हुआ है 50%, फ्लैट 50%। तो उस समय जो शॉपकीपर है वो क्या कहता है कि आपने, सर आपने ध्यान से नहीं देखा, या मैडम आपने ध्यान से नहीं देखा, अप टू लिख रखा है वहां पर, अप टू 50%, यानी कि 50% बहुत बड़ा बड़ा और अप टू बहुत ही छोटे छोटे अक्षरों में। तो इस तरह के जो विज्ञापन है वो भ्रमित करने वाले होते हैं, और उसके पीछे क्या उद्देश्य होता है, एक विक्रेता का या एक निर्माता का अधिक प्रॉफिट कमाना। यदि हम दूसरी समस्या की बात करें स्टूडेंट्स, तो हम कह सकते हैं कि मिलावट। उपभोक्ता के सामने बहुत सारी जब वो वस्तुएं खरीदता है तो रोजमर्रा के जीवन में एक छोटा सा शब्द उसे मिलता है, मिलावट। इस चीज में मिलावट है, हाँ मैंने भी लिया था, इसमें भी मिलावट है। ये जो मिलावट की जाती है
ये व्यापारी वर्ग के द्वारा लाभ कमाने के लिए की जाती है, या अपनी जो वस्तुएं हैं उनको जब वो सेल करते हैं तो उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए उस वस्तु में घटिया या सस्ती वस्तुओं को मिला देते हैं, जिससे कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य तक को भी हानि पहुंचती है। इसका उदाहरण यदि हम लें तो हम कह सकते हैं जैसे दाल है, चावल है, उसमें पत्थरों का मिलना, या घी में पशुओं की चर्बी का होना, या लाल मिर्च हम प्रयोग करते हैं उसमें ईंट का चूरा मिला देते हैं, हल्दी में पीला रंग मिला देते हैं। यानी कि जो मिलावट है वो भी हम सबको फेस करनी पड़ती है डे बाय डे अपनी लाइफ में। यदि एक और हम समस्या की बात करें, गारंटी का ना होना। आप किसी भी बड़ी शॉप पे जाइए, किसी भी शोरूम पे जाइए, बड़े बड़े अक्षरों में जैसे आप घुसते हैं आपको नजर आता है फैशन के इस दौर में गारंटी का ना होना। यानी हमें पहले ही मतलब गलत दिखाया जाता है कि हम पे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गारंटी नहीं मिलेगी। तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं वो भी हमें मिलती हैं। यदि हम कुछ और समस्याओं की बात करें तो हम कह सकते हैं मानक रहित उत्पाद, यानी कि नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स। देखिए, जो हमारी गवर्नमेंट है, यानी कि हमारी जो सरकार है, और जो हमारी एनजीओज हैं, या जो हम कह सकते हैं जो हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनके द्वारा उपभोक्ताओं को वस्तुओं की विश्वसनीयता के लिए, उनकी क्वालिटी के लिए, गुणवत्ता की पहचान करने के लिए कुछ मानक, कुछ स्टैंडर्ड स्थापित किए गए हैं, जैसे कि आईएसआई हो गया, एगमार्क हो गया। लेकिन आप और हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी वस्तुएं मार्केट में अवेलेबल हैं जिस पर कि ये जो साइन है, ये जो मानक है, ये नहीं होते। और कहीं ना कहीं हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मानक रहित जो घटिया वस्तुएं हैं वो खरीद लेते हैं, और कहीं ना कहीं हम उसका शिकार भी बन जाते हैं। तो एक समस्या हमारे सामने आज के दिन ये भी आती है। यदि हम कुछ और समस्याओं की बात करें तो धोखा देने वाली पैकिंग। आप सबने देखा है कि कई बार क्या होता है, जो निर्माता होते हैं वो किसी प्रसिद्ध यानी कि बड़ा फेमस ब्रांड होता है और उसके शब्दों में थोड़ा सा बदलाव करते हैं, बिल्कुल हल्का सा चेंज करते हैं, और किसी भी वस्तु की वैसे ही कपटपूर्ण पैकिंग कर देते हैं। और जो हल्का सा चेंज होता है उसमें उपभोक्ता फंस जाता है उस चाल में, उसे वो जो प्रसिद्ध ब्रांड समझ कर खरीद लेता है, और इससे उसको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। यानी कि पैसा उसे पूरा देना पड़ रहा है, लेकिन उसको उस क्वालिटी की जो वस्तु वो खरीदना चाहता था वो उसे नहीं मिल पा रही है। सेवा में उपेक्षा। कई बार हम देखते हैं जो उपभोक्ता हैं उनका शोषण किया जाता है, किस तरीके से? सेवाओं में उपेक्षा के लिए। अभी हमने वस्तुओं की बात करी, बहुत सारी जो सर्विसेज हैं वो भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। चाहे आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, चाहे आप किसी बिजली जो घर है वहां जा रहे हैं, टेलीफोन जो डिपार्टमेंट है वहां पे जा रहे हैं, तो वहां पे क्या देखते हैं, कई बार जो डॉक्टर होते हैं फीस पूरी लेते हैं। हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, फीस पूरी ली, लेकिन मरीज का उपचार सही नहीं हो पाता, या फिर टाइम देकर डॉक्टर टाइम से नहीं आता और मरीज को 1 या 1.5 घंटा या 2 घंटे तक वहां पे वेट करना पड़ता है, बार बार जाकर वो परेशान भी हो जाता है। ऐसे ही कई बार जो बिजली है, जो टेलीफोन है, उसका गलत बिल आपके पास आ जाता है। यानी हम पे कर रहे हैं, चाहे वो बैंक की सेवाएं हैं, चाहे वो आपकी बिजली की है, चाहे आपकी वो टेलीफोन की है, या आप किसी हॉस्पिटल की है, लेकिन उसके द्वारा जो पैसा आप दे रहे हैं उसके बदले में जो सेवाएं है वो आपको उचित नहीं मिल रही है, और कहीं ना कहीं आपको इग्नोर किया जा रहा है। यदि हम एक और समस्या की बात करें तो हम कह सकते हैं जो नकली वस्तुएं हैं, यानी कि जो डुप्लीकेट जो सामान है वो फटाफट जैसे ही बाजार में क्या होता है असली प्रोडक्ट आता है उसके साथ ही नकली भी आ जाता है। फिर चाहे हमारे रोजमर्रा का जीवन है उसमें, चाहे हम साबुन खरीद रहे हैं या हम तेल का प्रयोग कर रहे हैं, सर्फ यूज कर रहे हैं, चाहे आपकी चाय पत्ती है, मसाले हैं, आटा, दवाइयाँ, सजावटी सामान, कोई भी हो, यानी कि जो नकली ब्रांड है वो मार्केट में अवेलेबल है। और इसका उद्देश्य क्या है? उपभोक्ताओं का शोषण करना, और व्यापारी वर्ग अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाता है। तो ये हमने कुछ समस्याएं देखी कि ये समस्याएं आप और हमें एज अ कंज्यूमर कहीं ना कहीं फेस करनी ही पड़ती हैं। यदि अब हम बात करें कि क्या इन उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान कहीं हुआ या कहीं से पहल हुई, तो जी हाँ, हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि हमारी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएनओ है, उसने पहल की 1985 में, और उपभोक्ता संरक्षण संबंधी कानून पास करके विश्व सरकारों को, विश्व में सभी जो गवर्नमेंट हैं, जो सरकारें हैं, उनको कुछ दिशा निर्देश दिए। दिशा निर्देश जो दिए हैं उसमें हम कह सकते हैं, फिर चाहे अमेरिका है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, इन सभी देशों को उपभोक्ताओं के कल्याण और हितों की रक्षा के लिए ये सजेशंस दिए गए, यानी कि डायरेक्शंस दी गई कि आप सभी
उपभोक्ताओं को सुरक्षित करने के लिए, उनके हितों की रक्षा करने के लिए कानून बनाए ताकि उनके साथ कोई शोषण वाला व्यवहार ना किया जाए। अब हम बात करते हैं भारत की कि क्या भारत में जो ये दिशा निर्देश दिए गए यूएनओ के द्वारा, क्या उसके बाद कोई काम हुआ? तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी हमारी जो केंद्र सरकार है, उसके द्वारा 24 दिसंबर 1986 को एक उपभोक्ता सुरक्षा कानून पारित हुआ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पारित हुआ और इसे 15 अप्रैल 1987 से लागू कर दिया गया। समय के अनुसार इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी हुए हैं, क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं कोई भी चीज, चाहे वो कोई वस्तु है या वो कोई कानून है, वो कभी भी स्थिर नहीं होता है। हमारी आवश्यकताओं के अनुसार उसमें चेंजेस होते हैं। तो जो ये हमारा एक्ट आया, उपभोक्ता सुरक्षा जो कानून आया, इसमें भी 1993, 2002, 2005 और 18 में कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं। साथ ही इसमें ये भी कहा गया कि यहाँ पर काउंसिल्स बनाई जाएंगी, यानी परिषदें बनाई जाएंगी, और परिषदें सिर्फ एक स्तर पर नहीं बल्कि 3 स्तर पर होंगी। यदि हम सबसे ऊपरी स्तर की बात करें तो हम कहेंगे इस कानून के तहत केंद्रीय उपभोक्ता सुरक्षा परिषद का निर्माण किया गया, द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। हमारा जो मिडिल लेवल है, यानी कि जो स्टेट लेवल है, उस स्टेट लेवल पर राज्य उपभोक्ता सुरक्षा परिषद, द स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनाई गई। और सबसे निचले स्तर पर, यानी कि जो ग्रेस रूट लेवल है, जो सबसे निचला स्तर है, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल जिसे हम कहते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी एक काउंसिल यहाँ पर बनाई गई जिसका नाम है जिला उपभोक्ता सुरक्षा परिषद, द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स। ये जो काउंसिल्स थी, इनका क्या उद्देश्य था? इनका उद्देश्य था उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और उनका जो शोषण किया जा रहा है विक्रेताओं के द्वारा या निर्माताओं के द्वारा, उस शोषण को रोकना। एज अ कंज्यूमर हमारे बहुत सारे राइट होते हैं, लेकिन हम नहीं समझ पाते, यानी कि हम इतने अवेयर नहीं हैं कि हमें ये पता चले कि अधिकार क्या है और उपभोक्ता के अधिकार क्या हैं। विश्व भर में उपभोक्ता दिवस को 15 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं जो 15 मार्च है उसे पूरे वर्ल्ड में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है एज अ जो आपका कंज्यूमर डे है। इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, अधिकार चाहे आपका शिक्षा का है, चाहे आपका स्वतंत्रता का है, चाहे आपका समानता का है, अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकार व्यक्ति के जीवन की वो सामान्य परिस्थितियां हैं या वो आवश्यकताएं हैं या वो परिस्थितियां जिन्हें प्राप्त करके हम अपने जीवन का सर्वांगीण विकास करते हैं। तो एज अ कंज्यूमर, एक उपभोक्ता होने के नाते भी हमें बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, उनका हमें पता होना चाहिए। वो अधिकार कौन कौन से हैं, चलिए वो डिस्कस करते हैं। सबसे जो पहला अधिकार आता है वो हमारा आ जाता है सुरक्षा का अधिकार। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि उपभोक्ताओं को ऐसी वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है जिससे कि उसके शरीर और संपत्ति को कोई हानि होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नकली दवाइयां होती हैं, मिलावटी वस्तुएं होती हैं, या फिर जो घटिया और दोषपूर्ण बिजली के उपकरण हो सकते हैं, त्रुटिपूर्ण गैस सिलेंडर हो सकता है, यानी कि कोई भी चीज है, यदि आपको फिजिकली, मेंटली या पैसे संबंधी कोई भी नुकसान होता है तो उस नुकसान से आपको सुरक्षा का अधिकार दिया गया है एज अ कंज्यूमर। यदि इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यदि इनसे आपको कोई हानि पहुंचती है तो जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, यानी कि जो उत्तरदायी व्यक्ति है, या कोई फर्म हो सकती है, कोई विक्रेता हो सकता है, उससे आप क्षतिपूर्ति, यानी जितना आपका नुकसान हुआ है, चाहे आपका पैसे का नुकसान है, चाहे आपके शरीर का नुकसान है, वो क्षतिपूर्ति करने का अधिकार आप रखते हैं। यदि हम दूसरे अधिकार की बात करें तो पसंद का या फिर चयन का अधिकार, राइट टू चॉइस। पैसे आपके हैं, अधिकार भी आपका होगा। आप मार्केट जाते हैं, आप पैसे देकर कोई भी वस्तु ले रहे हैं या कोई सेवा ले रहे हैं, उसे पसंद करने का जो मतलब फुल फ्रीडम है, यानी पूर्ण स्वतंत्रता है, वो आपकी है कि आपको किस शॉप से लेना है, कहाँ से लेना है, किस तरीके से लेना है। इस पे जो चॉइस चलेगी, यानी उस चीज को, वस्तु को या उस सेवा को पसंद करने का आपको पूर्ण अधिकार है एज अ कंज्यूमर। यदि हम तीसरे अधिकार की बात करें, सूचना प्राप्ति का अधिकार, नाम से ही स्पष्ट है। हम जैसे किसी मार्केट में जाते हैं, हम कोई भी वस्तु लेते हैं,
हमें कोई भी चीज पसंद आती है तो हम शॉपकीपर से या उस विक्रेता से क्या पूछते हैं, बहुत सारी की इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जैसे कि हम पूछ सकते हैं कि भाई जो ये वस्तु है या फिर जो ये सामान है, ये इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी क्वांटिटी क्या है, इसका जो प्राइस है वो क्या है, क्या ये बिल्कुल शुद्ध है, यानी कि ये प्योर है, प्योरिटी है इसमें, ठीक है। इसका कंपेयर हम दूसरी से करते हैं, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। यानी ये जो इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं, हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं और ये हम बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, ये इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, ये हमारा अधिकार है एज अ कंज्यूमर, जिसे हम कहेंगे सूचना प्राप्ति का अधिकार। यदि हम कुछ और अधिकारों की बात करें तो सुनवाई का अधिकार। जी हाँ, उपभोक्ता अपने हितों को नुकसान पहुंचाने वाली सभी जो बातें हैं वो उचित मंचों के माध्यम से या अधिकारियों के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। यानी कि जो शिकायतों का जो समाधान है वो कानूनी रूप से करने की व्यवस्था का अधिकार भी आपको है कि आप अपनी बात किसी व्यक्ति या किसी अधिकारी के माध्यम से रख सकते हैं। अगर हम एक और अधिकार की बात करें, उपचार का अधिकार, कि किसी भी उपभोक्ता को यदि व्यापार में, ठीक है, उसके साथ अनुचित व्यवहार किया गया है या उसके साथ उसका शोषण किया गया है या उसको मतलब गलत चीज दी गई है, चाहे उसकी क्वालिटी है, चाहे उसकी क्वांटिटी है या उसके पैसे संबंधी है, इन सभी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए कानूनी संरक्षण की मांग करने का अधिकार भी उस उपभोक्ता के पास है। अगर हम अंतिम अधिकार की बात करें, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, तो एक उपभोक्ता को उन सब बातों की शिक्षा और जानकारी प्राप्त करने का भी अधिकार है जिसका प्रयोग करके वो इस शोषण से बच सकता है और अपने हितों की रक्षा कर सकता है। तो हमने जाना कि एक उपभोक्ता के सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं और वो समस्याएं आती हैं, क्या उन समस्याओं का समाधान है। जी हाँ, बिल्कुल। यदि एक कंज्यूमर को, एक उपभोक्ता को अपने अधिकारों का ज्ञान है कि ये मेरे अधिकार हैं, तो उन अधिकारों का ज्ञान होकर वो उनसे मुक्ति भी पा सकता है, उस शोषण से भी मुक्त हो सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज हमने इस टॉपिक में कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंतर्गत ये समझा कि कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर कौन होते हैं। साथ ही साथ हमने ये जाना कि एज अ कंज्यूमर किन समस्याओं का सामना, चाहे आप किसी भी विकसित देश में है, विकासशील देश में, आपको डेली डे टू डे लाइफ में करना पड़ता है। और साथ ही साथ हमने समझा कि एज अ कंज्यूमर हमारे कौन कौन से राइट हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।